नमस्कार दोस्तों, बहुत सारी ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जहां पर पेशेंट होम्योपैथी को इसलिए चूज करता है कि उसे जड़ से इलाज मिलेगा, जिसे हम लोग क्योर बोलते हैं। क्योर मतलब होता है परमानेंट रिलीफ ऑफ ऑल द सिम्टम। जो सारी दिक्कतें हैं पेशेंट की जड़ से खत्म हो जाएंगी, वापस आगे नहीं आएंगी। बट कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस केस हो जाते हैं जहां पर पेशेंट को आराम देना, रिलीफ देना, टेक्निकल टर्म में बोले तो पैलिएट करना हमारी मजबूरी हो जाती है एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर। उस केस में आपके पास पेशेंट को आराम देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। क्योर हो पाना, वापस केस का आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिसमें से एक केस है दोस्तों इनलार्ज प्रोस्टेट। बढ़ा हुआ इनलार्ज ग्लैंड होती है दोस्तों, ये कहां पर? प्रोस्टेट मेल जेनाइटिलिया का एक हिस्सा होती है। तो मेल का जो जननांग होता है उसका एक हिस्सा होता है ये। जब पेनिस के पीछे वाले एरिया को अंदर हम लोग एनाटॉमिकली देखते हैं तो वहां पर एक ग्लैंड दिखती है जो यूरेथ्रा पाइप जा रही पेशाब की नली, उसी नली के ऊपर ये ग्लैंड पाई जाती है। इसके बहुत ज्यादा डीप एनाटॉमी में, बनावट में हम लोग नहीं जाएंगे। इसकी लोकेशन मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इससे दिक्कत क्या हो जाती है? जब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी होती है, सामान्य अवस्था में जब प्रोस्टेट ग्लैंड सामान्य रहेगी नॉर्मल साइज में, तो पेशाब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेशेंट जैसे नॉर्मल आपको यूरिनेशन फील होता है, पेशाब फील होता है, वैसे ही फील होगा। पर अगर आप ये मान के चलिए आपकी पेशाब की नली को कोई दबा दे, अंदर से ऐसी कोई संरचना जो कि प्रेशर देने लगे, तो आपका जो पेशाब है वो पूर्ण रूप से ना होकर थोड़ी मात्रा में रह जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य इंसान को ब्लैडर में जैसे ही, पेशाब की थैली में जैसे ही 200 से 250 या 300 ग्राम तक यूरिन होता है, हमारी पेशाब की थैली दिमाग में मैसेज भेज देती है कि हमें यूरिन पास करना है, और हम जाके यूरिनरी ब्लैडर को खाली कराते हैं मिक्चुरेशन या पेशाब करके। बट अगर हम पेशाब करने जाते हैं और हमारी पाइप थोड़ी दबी हुई है तो हमारा पेशाब जो है वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा। ऐसा मान लीजिए कि आप 300 350 ml आपके ब्लैडर में पेशाब है, आप करने गए और वापस आते हैं तो 150 ml पेशाब अभी भी बचा है। तो जल्द ही थोड़ी ही देर में फिर से आपकी पेशाब की थैली मैसेज भेज देगी कि 200 से ज्यादा वॉल्यूम हो गया, 250 से ज्यादा वॉल्यूम हो गया पेशाब का। बिकॉज यूरिन का फॉर्मेशन एक निश्चित रेट से, एक निश्चित दर से हमारी यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब बनता रहता है। तो जिनका प्रोस्टेट बढ़ा होगा उनकी पूर्ण रूप से पेशाब जो है वो हो नहीं पाएगी। सूजन की वजह से ग्लैंड जो सूज जाती है वो पेशाब की नली को दबा देती है, तो पूर्ण रूप से यूरिन निकलेगा नहीं। तो पेशेंट रात रात भर परेशान रहता है। स्पेशली ठंडियों में ये पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि ठंडी में ना पसीने के माध्यम से कहीं पेशाब निकलता है, लॉस होता है पेशेंट का, जो कि सामान्यतः अगर आप गर्मियों में देखें तो पसीने से भी थोड़ा सा हमारा जो बाई प्रोडक्ट है मेटाबोलाइट्स का, वो हमारे पसीने के माध्यम से भी निकलता रहता है। बट ठंडियों में यूरिन ही एक माध्यम है जहां से हमारा लिक्विड जो है वो बाहर होता है। तो ये बार बार दिक्कत सर्दियों में बहुत होती है। डॉक्टर साहब पूरी रात उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमें इससे दिक्कत से हम बच जाए, रात में अच्छी से हमारी नींद पूरी हो पाए। और दोस्तों अगर रात में आप 1-2 बार पेशाब करने के लिए उठते हैं तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आप दिन भर इरिटेट फील करते हैं। तो सामान्य अवस्था में प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, इसे चेक कैसे करना है? 2 रास्ता है। या तो आप जाके एक अल्ट्रासाउंड करवा लें अपने पेट, स्पेशली लोअर एब्डोमेन वाले एरिया का, तो उस रिपोर्ट में आ जाएगा कि हाँ आपका प्रोस्टेट बढ़ा है। एक और रास्ता है ब्लड से भी होता है दोस्तों। PSA करके एक यूनिट होती है, आप कह सकते हैं एंटीबॉडी होती है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीबॉडी। जब आपका प्रोस्टेट बढ़ा होता है, सूजन आई होती है, तो एक एंटीबॉडी हमारे ब्लड में सर्कुलेट होने लगती है, तो वही ब्लड से निकाल के आप सैंपल करके उसे देख पाते हैं। सामान्य अवस्था में PSA 1 से 2 या 2.5 तक हो सकता है। जैसे ही ये 2 से ज्यादा होता है थोड़ा सा विचारणीय हो जाता है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा है। ज्यादा बढ़ा हुआ PSA कैंसर की तरफ भी इंडिकेट करता है, प्रोस्टेट कैंसर की तरफ दोस्तों। बट अधिकतर केसेस में प्रोस्टेट कैंसर इतना कॉमन कैंसर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं, जो पेशेंट को सिम्टम परेशान हो रही है कि हमें सूजन बनी हुई है, इसकी वजह से बार बार पेशाब जाना पड़ता है। कई पेशेंट्स को जलन, चिलकन, ये सारी चीजें भी महसूस हो सकती हैं। स्पेशली टिप ऑफ पेनिस या रूट ऑफ पेनिस पे जलन, चिलकन महसूस होना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जा रहा है, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो मुद्दे पर आते हैं दोस्तों हम लोग। अगर आपका प्रोस्टेट सामान्य रूप में लगभग 20 ग्राम से 25 ग्राम का होता है, ये बढ़कर 3 टाइम्स तक बढ़ सकता है दोस्तों, 70 से 80 ग्राम तक हो जाता है। इन सभी अवस्थाओं में अगर आपको पेशाब में दिक्कत हो रही है और ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो महीने में एक खुराक आप कोनियम मैक्यूलेटम की लेना शुरू कर दें 1 इम्पोर्टेंसी में। और साथ ही साथ एक पेटेंट दवा है दोस्तों, भार्गवा कंपनी की ये दवा है,
स्क्रीन पर मैं एक अलग से फोटो भी शेयर कर दूंगा जिसका नाम है दोस्तों प्रोस्टोरल। ये टैबलेट फॉर्म में आती है, इसके अंदर कुछ दवाएं मिलाई गई हैं, उनको भी शॉर्ट में जानेंगे। जो ये टैबलेट फॉर्म है दोस्तों, अपना जैसे शुगर पिल्स जो हमारी होती है, लैक्टोलोज की जो पिल्स होती हैं, उसी के अंदर दवाओं को मिक्स किया गया। तो ये किसी तरह की टैबलेट फॉर्म में अन्य पैथी की दवा नहीं है, ये आप पहले तो मान लें। आप चाहे तो इसे चबाकर भी खा सकते हैं, चाहे तो पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो 1 गोली सुबह शाम इसकी डोज है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाना है। जैसे ही लक्षणों में आपको आराम होने लगे, आप इसे 1 गोली दिन में 1 बार कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर आप जैसे ही इसे 2 से 3 हफ्ते लेना शुरू करेंगे, आपको काफी ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। आपको जो बार बार रात भर पेशाब लगती थी वो नहीं लगेगा, जलन चिलकर इन सारी चीजों से आप बच जाएंगे। तो ऐसा हो क्यों रहा है, विशेष लक्षण इसमें क्यों है? इस दवा में जो दवाएं मिली हैं दोस्तों वो बहुत विशेष है। सबसे फेमस दवा सेबल सेरुलाटा दोस्तों। सेबल सेरुलाटा प्रोस्टेटोमिगेली या बढ़े हुए प्रोस्टेट की बहुत ही रामबाण और बहुत पुरानी दवा है जो होम्योपैथी में यूज की जा रही है। तो सेबल सेरुलाटा है। दूसरा दोस्तों थुजॉक्सिडेंटली, जहां पर भी कहीं ग्रोथ नाम का शब्द आता है, बढ़े हुए स्ट्रक्चर का शब्द आता है, तो थुजॉक्सिडेंटलिस हम लोग देना बहुत ज्यादा प्रिफर करते हैं। एक दवा है दोस्तों स्टेफिसेग्रिया। यूरिनरी केस में, पेशाब के केस में, पेशाब के तंत्र में कहीं भी अगर स्वेलिंग आ रही है, स्पेशली ओल्ड एज में, तो स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। और यूजुअली ये जो प्रोस्टेट की समस्या है लगभग 40 से बाद या 45 से बाद ही लोगों को होती है। रेयर केसेस में यंग लोग भी है 20-22 साल के, जिन्हें ये दिक्कत आजकल महसूस होती है। नेक्स्ट इसके अंदर दोस्तों पराइरा ब्रावा। पराइरा ब्रावा दोस्तों आपके पूरे किडनी से संबंधित है, जहां पर पेशाब में जलन, चिलकन एक्सेट्रा, पथरी की भी बहुत अच्छी दवा मानी जाती है पराइरा ब्रावा को। नेक्स्ट है दोस्तों हाइड्रेंजिया। ये भी बहुत अच्छी दवा है दोस्तों, पथरी से ही संबंधित है। किडनी में अगर पथरी वगैरह होती है जिसकी फलस्वरूप जलन और चिलकन होती है, तो ये मेनली बर्निंग और ये जो पेनफुल कंडीशन, टेनिसमस वाला कंडीशन है, इसको कवर अप करती है अगर पेशाब में दर्द हो रहा है। फेरम पिक्रेटम, जैसे सेबल सेरुलाटा एक बहुत अच्छी दवा है, उसी तरह फेरम पिक 3x पोटेंसी में बहुत सारे लोग सेवन करते हैं बढ़े हुए प्रोस्टेट के लिए। तो बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है फेरम पिक। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों चीमाफिल्ला। चीमाफिल्ला दोस्तों यूरिन में अगर किसी को धात आ रहा हो, किसी को थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो ये उसको भी कवर अप बहुत अच्छा करता है। तो आप देखेंगे जहां पर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों को प्रोस्टेटोरिया की भी दिक्कत होने लगती है, पेशाब के समय थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ आने लगता है। तो ये दवाएं जो इसके अंदर पड़ी हैं दोस्तों, इसको विशेष बनाती हैं। एक बार इसे प्रयत्न जरूर करिएगा, खाकर देखिएगा। 1 गोली सुबह शाम। बढ़े हुए प्रोस्टेट में आप ऑपरेशन से बच सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा लंबे समय तक ये दवा खानी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो फैमिली से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।